दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हम लेकर हाजिर हैं अपना खास कार्यक्रम मौसम खबर। इसमें हम पर्यटक स्थलों का हाल जानेंगे, कहां बारिश हो रही है, कहां मेघ ज़्यादा बरस रहे हैं। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी, वायु की गुणवत्ता भी जांचेंगे। फिलहाल सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ आपके स्क्रीन पर। आइए देखते हैं। पहली बड़ी खबर आ रही है आपकी स्क्रीन पर, देखते हैं। असम से है, कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का अंदेशा है। तो ये है पहली खबर जिससे हमने की है शुरुआत। असम से थी पहली खबर। अगली खबर का रुख करते हैं मेघालय से है, जहां इक्का दुक्का जगह जमकर बरसेंगे बादल। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं आपके स्क्रीन पर। आइए देखते हैं। बिहार से है, कुछ इलाकों में हो सकती है बेहद भारी बरसात। तो आपने देखा कि चारों ओर बरसात का मौसम है और लगभग सभी जगह बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली से अगली खबर, जहां कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना है। ऐसा यदा हो ही रहा है, हम सब जानते हैं। आज की आखिरी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ भारी बारिश संभव है। तो इन 5 बड़ी खबरों के साथ की है हमने शुरुआत। और अब बुलेटिन में देखते हैं कि मौसम का जो अलर्ट है, जैसा कि आप जानते हैं मूसलाधार बारिश सभी जगह हो रही है। तो अलर्ट क्या कह रहा है, इसे प्रस्तुत करने के लिए हमारी जो एआई एंकर हैं भूमि, वो आ रही हैं। आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश हो सकती है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं हरियाणा, दिल्ली और केरल में कहीं कहीं केवल भारी बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश और तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि। तो देखा आपने किस प्रकार से आज अगस्त की पहली तारीख है और स्वतंत्रता दिवस की बेला आज भारत के नक्शे पर भी दिखाई दे रही है। आइए बढ़ते हैं आगे। मौसम खबर में अब हम नज़र डालते हैं कि फोरकास्ट क्या कह रहा है, यानी कि जो मौसम का पूर्वानुमान है अगले 24 से 48 घंटों में किस प्रकार का मौसम रह सकता है। आइए आपकी स्क्रीन पर देखते हैं कि मौसम का पूर्वानुमान क्या है। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं उत्तरी राज्यों में, जहां पर उत्तराखंड है। और उत्तराखंड की यदि हम बात करें तो यहां पर अधिकतर जगह बारिश की संभावना है। बात करें हम हरियाणा और हिमाचल की, तो यहां पर जो है कई जगह बरसात की संभावना है। जबकि उत्तर प्रदेश का समूचा इलाका, पंजाब, जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। ये इन उत्तरी राज्यों का जो है मौसम का पूर्वानुमान है, जो कि अगले 24 से 48 घंटों का रहने वाला है। हालांकि लगभग सभी राज्यों में जो है बारिश की संभावना प्रबल बनी हुई है। अब हम बात करते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गांगे पश्चिम बंगाल और झारखंड की। तो यहाँ पर कई जगह बरसात की संभावना है, जबकि ओडिशा में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। बिहार, मेघालय, असम और अरुणाचल की बात करें तो अधिकतर जगह बारिश की संभावना है। जबकि जो कि उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम है, वहाँ पर भी अधिकतर जगह बारिश की संभावना नज़र आ रही है। दक्षिण का रुख करते हैं। हम देखें यहाँ पर जो केरल का इलाका है, वहाँ पर अधिकतर जगह, यानी कि केरल में आप सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें, कर्नाटका का हिस्सा, रायलसीमा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। ये इन दक्षिणी राज्यों का
मौसम का पूर्वानुमान है। मध्य भारत की बात करें, कोंकण और गोवा की बात करें, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो हम यहाँ पर नज़र डालें, ये वो इलाके हैं जहाँ पर कई जगह बारिश की संभावना है। जबकि हम बाकी देखें, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, पूरा राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र और गुजरात, तो वहाँ पर जो है कहीं कहीं बारिश की संभावना नज़र आ रही है। इस प्रकार का मौसम का पूर्वानुमान ये मध्य भारत के इलाकों का है जो आपने अभी देखा। अब हम जानते हैं कि मौसम की चाल किस प्रकार की रही है, पिछले 24 घंटों में कहां कहां बारिश दर्ज की गई है। आप देखें, जम्मू कश्मीर के इलाके की बात करें, लद्दाख की बात करें, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का समूचा इलाका और राजस्थान का, यहाँ पर सभी जगह लगभग बारिश दर्ज की गई है। जैसा कि सामने दिखाई पड़ रहा है, पिछले 24 घंटों में लगातार यहाँ पर मेघ बरस रहे हैं और बारिश दर्ज की जा रही है। उत्तरी राज्यों में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, यहाँ पर राजधानी दिल्ली की भी हम बात करेंगे, पिछले 2 दिनों में बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। उड़ीसा की बात करें, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन सभी राज्यों में भी लगातार बारिश होती ही जा रही है और लगातार जो जलस्तर है नदियों में भी वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे वीडियोज़ और ऐसे फुटेज हम देख रहे हैं। दक्षिण की बात करें, अंडमान निकोबार में देखें बारिश हो रही है, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटका के सभी हिस्सों में, तटीय कर्नाटका में, रायलसीमा में, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है दक्षिणी राज्यों का जहां पर बारिश जो है दर्ज नहीं की गई है। लगभग सभी जगह जो है बारिश हो रही है और लगातार कहीं ना कहीं बारिश हो ही रही है। मध्य भारत की बात करें हम, कच्छ, गुजरात, सौराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश का पूरा इलाका, छत्तीसगढ़ का और विदर्भ का, तो ये वो राज्य हैं मध्य भारत के जहां पर लगातार बारिश हुई है। हालांकि राजस्थान में थोड़ा कम दर्ज की गई है, ना के बराबर, फिर भी कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर बारिश की संभावना बनी हुई होगी। तो इसी के साथ हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। टैक्स टाइमली, ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़हाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, कि जो राज्य हैं और जो शहर हैं उनमें तापमान का क्या हाल है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान की दृष्टि क्या बता रही है। आइए स्क्रीन पर देखते हैं कि तापमान का हाल क्या है। मौसम खबर में अब हम बात करते हैं तापमान की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम, आपकी स्क्रीन पर देखें, हिमाचल प्रदेश। सामान्य की तुलना में जो अधिकतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश जो कि एक पहाड़ी राज्य है उत्तरी भारत में। उड़ीसा की बात करें, यहाँ पर भी जो अधिकतम तापमान है सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा यहाँ पर भी दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान की हम फिलहाल बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं आपके स्क्रीन पर मेघालय और असम नज़र आ रहे हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। यहाँ पर सामान्य की तुलना में जो अधिकतम तापमान है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य देखते हैं आपके स्क्रीन पर। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, ये नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य हैं जहां पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य की तुलना में ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटों की ये हम बात कर रहे हैं अधिकतम तापमान की। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं, आप देखें तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात हो रही है तो यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो है ज़्यादा दर्ज किया गया है। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। यहाँ पर भी जो तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है, ऐसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अधिकतम तापमान की हम फिलहाल बात कर रहे हैं। और अब देखते हैं तमिलनाडु का मदुरई शहर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है जहां सबसे ज़्यादा तापमान पिछले 24 घंटों में दर्ज किया गया है जो 41.3 डिग्री सेल्सियस रहा है।
तो ये वो तमिलनाडु का शहर जो सबसे ज़्यादा गर्म रहा। और अब हम बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, तो हम नज़र डालें हिमाचल प्रदेश पर ही बात करें तो यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है, जो कि न्यूनतम तापमान की हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दोनों इलाके, पश्चिमी और उत्तर प्रदेश पूर्वी, और साथ ही बिहार की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। अब हम बात करते हैं उड़ीसा की। यहाँ पर भी तापमान जो है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। और अब हम न्यूनतम तापमान में देखते हैं अगला राज्य आपके स्क्रीन पर, मेघालय और असम की बात करते हैं। यहाँ पर जो है 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। अभी हम बात कर रहे हैं न्यूनतम तापमान की। अगला देखते हैं आपके स्क्रीन पर, हम बात कर रहे हैं कोंकण और गोवा की। तो यहाँ पर जो है सामान्य की तुलना में जो न्यूनतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। और अब आपके स्क्रीन पर आप देखें पश्चिमी मध्य प्रदेश का इलाका नज़र आ रहा है। ये यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में अब आप नज़र डालें अपने स्क्रीन पर, पश्चिमी मध्य प्रदेश का खरगोन शहर नज़र आ रहा है, जहाँ सबसे कम तापमान पिछले 24 घंटों में दर्ज किया गया है, जो कि 18.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो ये आपने जाना तापमान का हाल इलाके के हिसाब से। और अब हम एक ग्राफिक के ज़रिए देख लेते हैं कि किस प्रकार का तापमान का हाल रहा है शहरों का। एक ग्राफिक के ज़रिए आइए नज़र डालते हैं। तो ये आपने जाना तमाम शहरों के तापमान का हाल। इसी के साथ हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मौसम खबर दूरदर्शन किसान पर। टैक्स टाइमली, ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। के बाद आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे वायु की गुणवत्ता की कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या बता रहा है। इसे प्रस्तुत करने आ रही हैं एआई एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु की गुणवत्ता सूचकांक 58 दर्ज किया गया। यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं पुणे की वायु गुणवत्ता सूचकांक 57 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 54 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 68 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में है। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 79 दर्ज किया गया। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 66 दर्ज किया गया। यहाँ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। पटना की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में है।
यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 77 दर्ज किया गया। वहीं लखनऊ में वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक श्रेणी में है। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 85 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ये सुना आपने AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। और अब हम बात करते हैं पर्यटन की दृष्टि से पर्यटन पूर्वानुमान क्या कह रहा है। तमाम शहरों को हम यहाँ पर लेकर आते हैं और उनके अगले 4 दिनों का जो है पर्यटन पूर्वानुमान आपको बताते हैं। तो आइए आपके स्क्रीन पर देखते हैं कि आज से लेकर अगले 4 दिनों का जो पर्यटन पूर्वानुमान है वो क्या कह रहा है। तमाम शहरों की हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आपके स्क्रीन पर देखें, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की बात करें तो अगले 4 दिन बहुत ज़्यादा बारिश और जो है गरज चमक के साथ काफ़ी तेज़ बारिश की संभावना है। तापमान अधिकतम 33-32 के आसपास, जबकि न्यूनतम पर नज़र डालें तो 25-24 के आसपास रहने की संभावना नज़र आ रही है। इस प्रकार का देहरादून का मौसम अगले 4 दिनों तक रह सकता है। अब हम बात करते हैं पंजाब के अमृतसर की। शनिवार से लेकर सोमवार तक बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की संभावना है गरज चमक के साथ, जबकि मंगलवार को मौसम साफ रह सकता है, हल्की बदली। तापमान पर नज़र डालें तो 30, 31, 32 के आसपास अधिकतम, जबकि न्यूनतम जो है 25-26 के आसपास बने रहने की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। इस प्रकार का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान पंजाब के अमृतसर का जो हम अब अपनी स्क्रीन पर फिलहाल देख पा रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि अगला जो शहर है वो है हरियाणा का कुरुक्षेत्र। यहाँ पर भी वैसा ही मौसम अगले 3 दिन शनिवार से लेकर सोमवार तक ज़्यादा गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की संभावना, जबकि उसके बाद हल्की बदली। और तापमान पर नज़र डालें तो 31, 32, 33 तक जा सकता है पारा अधिकतम, जबकि न्यूनतम पर नज़र डालें तो 25-26 के आसपास बने रहने की संभावना नज़र आ रही है। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान है हरियाणा के कुरुक्षेत्र का। अगला शहर देखते हैं, उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बात करते हैं। अगले 2 दिन तेज़ बारिश की संभावना है गरज चमक के साथ, दिन भर बादल छाए रहेंगे और सोमवार और मंगलवार को हल्की बदली यहाँ पर नज़र आ रही है। तापमान पर नज़र डालें तो 30-31 के आसपास अधिकतम नज़र आ रहा है, जबकि न्यूनतम जो है 23-24 तक पारा जा सकता है। तो एक सुहावना मौसम आपको बाबा विश्वनाथ की नगरी में मिल सकता है। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान अगले 4 दिनों का, शनिवार से लेकर अगले 3 दिनों तक। और अब हम बात करते हैं बिहार के बोधगया की। शनिवार से मंगलवार तक चारों ही दिन तेज़ बारिश की संभावना नज़र आ रही है। गरज चमक के साथ बादल छाए रहेंगे दिन भर। और तापमान पर नज़र डालें तो 33-34 के आसपास अधिकतम नज़र आ रहा है शनिवार से लेकर मंगलवार तक, जबकि न्यूनतम पारा जो है वो 26-27 के आसपास रहने की संभावना नज़र आ रही है। तो इस प्रकार का यहाँ पर अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान। अब आपके स्क्रीन पर देखें, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जो कि सैलानियों की पहली पसंद होती है। शनिवार को गरज चमक के साथ तेज़ बारिश, जबकि रविवार को थोड़ी कम बारिश की संभावना है। मौसम थोड़ा साफ रह सकता है, हालांकि सोमवार को फिर वैसा ही मौसम होने की संभावना है। मंगलवार को हल्का मौसम साफ होगा, बदली छाई रहेगी। तापमान पर नज़र डालें तो 19 अधिकतम है, जबकि उसके बाद और 17 डिग्री होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान पर नज़र डालें तो 16 डिग्री पर नियत नज़र आ रहा है। दक्षिण का रुख करते हैं। केरल में कन्नूर की बात करें तो शनिवार और रविवार को तेज़ बारिश की संभावना नज़र आ रही है। गरज चमक के साथ दिन भर बादल छाए रहेंगे। हालांकि सोमवार और मंगलवार को थोड़ी कम बारिश होगी, लेकिन बारिश चारों ही दिन है। तापमान पर नज़र डालें तो 31 डिग्री अधिकतम, जबकि न्यूनतम पारा जो है 23 डिग्री पर नियत बना हुआ है। तो इस प्रकार का सुहावना मौसम रह सकता है अगले 4 दिनों तक। कन्नूर यदि आप जा रहे हैं तो पर्यटन की दृष्टि से इस बात का ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की। शनिवार और रविवार को तेज़ बारिश की संभावना है। गरज चमक के साथ दिन भर बादल छाए रहेंगे, जबकि सोमवार और मंगलवार को थोड़ी बारिश तो जारी रहेगी, लेकिन मौसम थोड़ा साफ हो सकता है कंपैरेटिवली शनिवार और इतवार के। तापमान 22-21 के आसपास अधिकतम, जबकि न्यूनतम जो है 17-18 तक रहने की संभावना नज़र आ रही है। महाबलेश्वर बहुत ज़्यादा पसंदीदा एक स्थल है महाराष्ट्र में। इस प्रकार का मौसम वहाँ रह सकता है। गुजरात के अहमदाबाद की बात करें तो शनिवार और रविवार को बारिश जारी रहने वाली है। सोमवार को मौसम और ज़्यादा ख़राब हो सकता है, यानी कि मौसम में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की संभावना नज़र आ रही है गरज चमक के साथ। मंगलवार को भी फिर बारिश। तापमान 32, 31, 32 के आसपास रहने की संभावना अधिकतम, जबकि न्यूनतम पारा जो है 26 और 27 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इस प्रकार का अहमदाबाद का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान। अब बात करते हैं राजस्थान के जैसलमेर की। तो यहाँ पर बदली छाई हुई है और उसी में धूप भी आपको दिखेगी, यानी कि मौसम साफ नज़र आ रहा है। लेकिन पारा जो है 34, 35, 36 तक जा सकता है अधिकतम, जबकि न्यूनतम जो है 26, 27 के आसपास बना हुआ है। जैसलमेर वैसे भी अपने सम सैंड ड्यून्स के लिए जाना जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ऐतिहासिक शहर, अगले 4 दिन मौसम इस प्रकार का रह सकता है। तो ये हमने जानी कि पर्यटन के स्थलों की क्या अगले 4 दिनों की स्थिति रहने वाली है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब जुड़ेंगे हमारे AI एंकर क्रिश, जो बताएंगे कि आज की खेती किसानी में क्या है विशेष।
नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक के तटीय इलाकों में धान की रोपाई कर लें। साथ ही कर्नाटक के पहाड़ी इलाकों में अभी के समय सुपारी के पौधों की रोपाई की जा सकती है। कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र में मूंगफली और कपास की बुवाई जारी रखें। साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सोयाबीन और अरहर की बुवाई कर ले। कर्नाटक के किसान खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें। कर्नाटक के पूर्वी शुष्क क्षेत्र में मक्का और मूंगफली की बुवाई कर ले। साथ ही यहां के किसान सूरजमुखी की बुवाई भी कर सकते हैं। कर्नाटक के पूर्वी शुष्क क्षेत्र में खेतों से फालतू पानी को बाहर निकाल दें। साथ ही सब्जियों को सहारा प्रदान करें। वहीं दक्षिणी शुष्क क्षेत्र में मक्के की फसल को तेज हवाओं से बचाने के लिए सहारा दें। साथ ही टमाटर और केले के बागानों को भी सहारा दें। केरल की बात करें तो यहाँ के किसान धान, नारियल, केला और अदरक के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें। साथ ही केरल के किसान केले के पौधों को सहारा दें। साथ ही सब्जी फसलों को भी मजबूती प्रदान करें। तमिलनाडु के किसान गन्ने की फसल को सहारा दें। साथ ही तेज हवाओं से केले के पौधों को बचाने के लिए पौधों को लकड़ी के खंभों से सहारा दें। यहाँ के किसान वर्षा जल का उपयोग कर धान की रोपाई कर सकते हैं। तेलंगाना के किसान बारिश के पानी का उपयोग करते हुए हरी खाद वाली फसलों की बुवाई करें। हाल में रोपी गई धान, कपास, मक्का और गन्ने की खेतों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल लें। साथ ही सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी का प्रबंध करें। बात करें विदर्भ की तो यहाँ के किसान बैंगन और मिर्च की रोपाई जारी रखें। साथ ही पूर्वी विदर्भ के किसान धान और सब्जी फसलों के खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। यहाँ के किसान पहले से बोई गई खरीफ फसलों जैसे सोयाबीन, कपास और अरहर से अतिरिक्त पानी की निकासी की व्यवस्था रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो ये हमने जाना खेती किसानी के बारे में, और चूंकि हम जानते हैं वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा बारिश जारी है और तेज़ हवाएं चलने की भी संभावना है। ऐसे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण जान लेना बहुत आवश्यक है। हमारे साथ मौसम विज्ञान विभाग से डॉक्टर आशुतोष अपनी एक्सपर्ट एडवाइस के साथ जुड़ रहे हैं। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। बिहार के दक्षिण जलोढ़ क्षेत्र में धान, अरहर, खरीफ मक्का, भिंडी इत्यादि के खेतों और बागानों में जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था और सुनिश्चित कर लें। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अरहर की बुआई तथा निचले और मध्यम भूमि में धान की रुपाई का कार्य वर्तमान भारी वर्षा का दौर समाप्त होने के पश्चात ही करें। उत्तराखंड के भाबर और तराई क्षेत्र में जल भराव से बचाव हेतु गन्ने और मक्का के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। मूंग की बुआई का कार्य वर्तमान समय में कुछ दिन के लिए स्थगित भी कर सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में मटर की बुआई का कार्य भी इस समय स्थगित ही रखें। उप आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मूंग और उड़द की बुआई का कार्य भी इस समय स्थगित रखें। धान, बाजरा, रागी और खीरे के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित कर लें। हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय एवं पहाड़ी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के निचले इलाकों में जल भराव से बचाव हेतु धान, मक्का, दलहनी फसलों एवं सब्जियों में जल निकासी की उचित व्यवस्था अवश्य बनाए रखें। जम्मू और कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मक्का, उड़द एवं सब्जियों में अतिरिक्त वर्षा जल का जमाव न होने दें। मध्यवर्ती क्षेत्र में मक्का, दलहनी एवं सब्जियों के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था भी अवश्य बनाए रखें। शीतोष्ण घाटी क्षेत्र में अतिरिक्त जल निकासी के लिए दलहनी फसलों एवं सेम के खेतों में जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था बनाए रखें। और अब हम बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं घिया यानी कि लौकी, जो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होती है और उसके लिए जो समय चल रहा है, जो वर्तमान समय है, मौसम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है। आइए देखते हैं। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए
2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये जो कार्यक्रम है समाप्ति की ओर है। आपने तमाम पहलुओं पर चर्चा आज हमारी देखी। हमारा ये जो पूरा कार्यक्रम है आप इसे हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपके पास जब आप डीडी किसान चैनल को सर्च करते हैं, आपके स्क्रीन पर एक QR कोड नज़र आ रहा है। इसे आप सरलता से स्कैन करें और आज का पूरा कार्यक्रम YouTube पर डीडी किसान चैनल पर आप देख पाएंगे। तो मौसम खबर में आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।